जे अपने वाल वेखा वो सिद्धू सवेरे सवेरे आईना देखदा जे अपने वाल वेखा ते कुछ नहीं पल्ले ओदी रहमत उस वाहेगुरु की रहमत ते ईस्ट वालियां दे प्यार वाल वेखा ते सिद्धू दी पल्ले पल्ले सिद्धू दी पल्ले पल्ले। अज बड़े ही संजीदा मसले दे उत्ते गल करना है। आपां घंटे दे विच फंक्शन मुका देना, इबादत ही करना है। ये जड़ा अज कंबल वंडे जाने हैं या परोपकार की गल है, मैं अपने लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है। क्योंकि इबादत नहीं है तफसीर नूं घुमा देना, इबादत है किसी भुखे नूं रजा देना, किसी रोंदे नूं हसा देना, किसी उजड़े नूं फसा देना। यह इबादत है और इस तो वड्डी कोई इबादत नहीं। लेकिन अज सब तो पहला मैं सारे पंजाब नूं, सारे हिंदुस्तान नूं दशहरे दियां मुबारकां देना। ढेर सारियां जफ्फी पा के गल लग के घुट के ठा कर दी, क्योंकि यह अज बड़ा वड्डा मुकद्दस दिन है। यह नेकी दी बदी दे उत्ते जित दा दिन है। 1 लाख पुत सी, 1.25 लाख नाती सी रावण दा, विद्वान सी, लेकिन अहंकार दे कारण कोई शरीर चुकन वाला नहीं लभ्या। और अज ये जड़ा मुकद्दस दिन है, ये प्रतीक होगा कि जिद्दां रावण का अहंकार टुटिया सी और संकट मोचन हनुमान जी नूं पुछया तो तू लंका जला दी, लंका ते खाक हो गई, ये किवें होया? उन्हें कहा लंका जली श्री राम दे प्रताप नाल, माता सीता दे संताप नाल ते रावण दे अहंकार ते पाप दे नाल। ते जिवें रावण दा अहंकार टुटिया सी ना वर्षां हजारां साल पहला, अज सेंटर दी इस अहंकारी सरकार का भी अहंकार टुटना है। पंजाब दे किसानी मुद्दों के उत्ते यह भी तुहानूं पैरां दे विच लोटदे नजर आउणगे। ये साडे संविधान दे उत्ते हमला कर रहे हैं। साडा संविधान आपसी भाईचारक सांझ दे विच बन्निया होया और अज ये साडे चुने नुमाइंदियां दी आवाज़ नूं दब रहे हैं, साडी भाईचारक सांझ नूं दब रहे हैं। हर एक प्रांत, हर एक स्टेट के अड अड मसले ने, अड अड मुद्दे ने, अड अड गल्लां ने। ये कित्थों दा इंसाफ है मोदी जी कि तुसी पंजाब के चुने हुए नुमाइंदियां की आवाज़ दब रहे हो, जड़े सिंगल मार्केट और वन नेशन वन मार्केट की गल करते हैं, वो पंजाब की आवाज़ नूं संविधान के मुखालफत कर रहे हैं और पंजाब के चुने नुमाइंदियां की आवाज़ नूं दबण का प्रयास कर रहे हैं। साडा पीढ़ियां का इंफ्रास्ट्रक्चर, साडे आड़तीए, साडा मंडियां का इंफ्रास्ट्रक्चर बाप दादियां का बनाया होया, उन्होंने तबाह करने के उत्ते अज तुले हुए ने। ते मैं अज गगन दमामा बजाउणा, मैं अज इस गल का शंखनाद करदा कि आपां इकट्ठे हो के इस सरबत के भले की लड़ाई दे विच टुटीए और टुट के पईए और एक ऐसा मिसाल कायम करिए। मेरी गल नूं अज संजीदगी नाल सुनना, किसी ताड़ी की लोड़ नहीं, किसी नारे की लोड़ नहीं। मैं तुहानूं अज अद्धा घंटा बोलूंगा, उस तो बाद कंबल वंडने और फंक्शन आपां मुका देंगे। मैं बड़े इत्मीनान दे नाल अज गल्लां करनियां तुहाडे नाल। तुसीं अज एक गल याद रखना कि जे सरकारां जानियां जांदियां ने ते ओह गरीब दे भले लई जानियां जांदियां ने, कतार च आखिरी बंदा जिहड़ा खड़ा है ओहदे भले लई जानियां जांदियां ने। मैं कहना GST ने व्यापारी मारिया ते अज ये 0.1% पूंजीपतियां नूं फायदा देण दे लई ये साडे पंजाब दे किसानां नूं मार रहे ने। 5-5 लाख करोड़ रुपया छड्डदे आ अंबानिया ते अडानिया नूं, 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल छड्डदे आ ते उहनूं कहंदे आ इंसेंटिव। हर साल 5 लाख करोड़ रुपया अंबानिया अडानिया नूं छड्डिया जांदा है। 17 लाख करोड़ रुपये देश के बैंकों चों लुटाते मोदी वर्गे, नीरव मोदी हो रहे जे कई लाखों करोड़ रुपया लेके भज गए। उदों कोई इन्हों याद नहीं आई। वो सिर्फ 1% पूंजीपति है जो बाहर जाके स्विस बैंकों के अपना पैसा जमा करा।
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਆ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੁਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੇਓ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕੜਨਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੱਢੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਗਰਜਿਆ ਚਪੇੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਖ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FCI ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ FCI ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਨੈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ GST ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂ? ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਇਹ PDS ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਊ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਊ। ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
गोदामां च अनाज हुंदे आ, इन्होंने कानून च लिख के देता कि अंबानी अडानी अपने अनाज नूं अपने गोदामां विच अनाज नूं 50 गुणा 100 गुणा एक कानून च लिख के देता, एक कानून च लिख के देता और ये लिख के देता कि नहीं आऊ। इस तो बड़ा अहंकार मोदी सरकार का हो सकता है कि रोटी गरीब की मुढ़लियां सुविधावां दे विच नहीं और पूंजीपति अपने गुलामां दे विच रख के अनाज नूं 50 तो 100 गुणा वध बेच सकता है। भुखमरी इस करके नहीं आउंदी कि अनाज खत्म हो गया, अनाज हुंदा है, गोदामां दे विच अनाज हुंदा है, लेकिन गरीब की खरीद तो गरीब की ताकत तो वो अनाज भरे हुंदा है, गरीब उन्होंने खरीद नहीं सकता। इस करके मैं कहना कि सच्चे हल वाल वधिए। अकाली दल कुछ होर लोग ये कहते हैं कि सारे पंजाब नूं मंडी बना लो, मैं कहा बना लो, अज बना लो, कल बना लो, लेकिन की सरकारी खरीद हो? सवाल तो यह है कि की अपनी कणक झोने की सरकारी खरीद हो? यह सब तो बड़ा सवाल है। तो जे सरकारी खरीद नहीं हो तो MSP कित्थों आऊ? अज पंजाब तो सस्ती कणक, ध्यान सुनना 15-20 मिनट होर बोलूं, अज पंजाब तो सस्ती कणक होर राज बेचण लगे, फिर पूंजीपति इत्थों क्यों लऊ कोई? इस PDS सिस्टम मुकाउण दे उत्ते तुले होए ने। कोरोना करके अज सरकार दे गोदामां दे विच अनाज है नहीं, इस करके इस साल चुक लैणगे, हो सकता है अगले साल चुक लैण, फिर उदों बाद की होऊ? फिर उदों बाद की करांगे? ये पिठ दिखाओगे, ये मुकरगे। अज FCI वालों मंडी विच सरकारी खरीद हो रही है, पर मैनूं नहीं लगदा कि 2 साल बाद ये खरीद वो जारी रखणगे, वो डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर लेके आउणगे। घट तो घट साडे कोल इस मसले को हल करने लिए एक है ते वध तो वध इस सरकार के अगले इलेक्शन तक 3 साल ने। 23 फसलां ने, ध्यान सुनो, 23 फसलां ने जिन्हां ते सरकारी खरीद सिर्फ 2 ते हुंदी है। मक्की दी MSP जिहड़ी अशोर्ड इनकम है, मक्की दी MSP 1850 है, चुक्की किन्ने ते है? 800 ते। चुक्की किन्ने ते है? 600 ते। किसान बैठे ने 600 ते चुक्की है। मैं अपने पिंड गया सी मां नाल, उत्थे मेरे कोल जट आए, वो कहंदे सिद्धू साहब गन्ना बेचण जाने ना ते डेट है ते ना ही रेट है, ना डेट है ना रेट है, ना ते डेट दे उत्ते सानूं पैसे दिंदे आ ते ना ही जिन्ने साडे पैसे हुंदे आ उधार हुंदा है। एक किड्डी गल है, जे MS ना होई, पक्की खरीद ना होई ते सारी ठंडा यही हाल होई। तप्पड़ रोड़ देणगे, तप्पड़ रोड़ देणगे। मैं तुहानूं अज कह रहा पग का सवाल है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। अंबानिया अडानिया के सेंटर की पैरी सरकार ने अज तेरा लुट लिया माल होए, लुट लिया माल। ये बस गल है। मैं तुहानूं कह रहा कि केंद्र ने पहला सानूं वरतिया, गरीब नूं 80% गरीब नूं अनाज पाउण दे लई सानूं वरतिया, अज सानूं वर्त के सुट रहे ने। एहसान फरामोश हो गए, एहसान फरामोश बंदे का बोझ धरती चुकती नहीं। गुरु साहब भी कहते हैं कि जा बड़े तो बड़ा गुनाह करके मेरी शरण जा, मैं तेनू माफ दूं, पर एहसान फरामोश बन के नहीं, क्योंकि एहसान फरामोश बंदे का बोझ ये धरती चुकती नहीं। अज पंजाब का 86 किसान करदाई है, ओदी लगातार घट रही आमदन, बढ़ रही लागत, लगातार जी है उन्हें करजाई बनाता। इसलिए मैं कहना कि अज का किसानी का संघर्ष इकली मौजूदा MSP नहीं है, एकलियां बचाने का नहीं है। जे हुंदा ते फिर 25 साल तो किसान खुदकुशियां क्यों कर रहे? मैंने कोई समझा दे, फिर 25 साल तो हजारों किसान खुदकुशियां क्यों कर रहे? भारत नूं अन्न देण वास्ते पंजाब विच ग्रीन रेवोल्यूशन आई, सानूं ग्रीन रेवोल्यूशन की लोड़ नहीं। ये 80 करोड़ गरीब बंदे दा पेट भरन वास्ते अन्न उगाया ते किस तरह सानूं कोई लोड़ नहीं। सानूं इन्हां ने हाके दे वे लिआंदा, खेती वास्ते सुटण लई सेंटर दी सरकार ने फर्टिलाइजर पा, पेस्टिसाइड पा, कर्जे लै
केंद्र दे 80 करोड़ गरीब साडे वास्ते संदेशा सी। अज पूंजीपति पंजाब की किसानी नूं, पंजाब के खेतां नूं धन दौलत के रूप च देख रहे हैं भी असीं आंगे इकट्ठे होकर 2-2 एकड़ किसान वट रेट देंगे, 10 एकड़ वाले वट जिवें गोरियां ने वंड वंड मारा सी थोड़ा मारने सानू उदा 50-50। इस करके मैं तुहानूं कहना कि हर पंजाबी इन्ना काबिल है कि जाके कितना फसा गया, पंजाबी इन्ना काबिल है कि टिब्बे नीवा करके उत्थे खेती करा गया, यूएसए फसा गया। हर थां दे उत्ते असीं मोड़ली कतार दे विच खड़े हुंदे आ ते असीं सेंटर दे कनेड़ियां ते क्यों चढ़ीए भाई, असीं विसाखियां दे उत्ते क्यों रहीए। मैं पंजाबियों नूं कहना कि पंजाब नूं फूड बॉल ऑफ इंडिया सुना, फूड बॉल ऑफ इंडिया, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया अन्नदाता असीं भरदे सी ढिड सारे हिंदुस्तान दा। ते अज गरीब दी मजबूरी वाले पीडीएस तो मिले अनाज तो अलावा इहदे फूड बॉल कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी तेल, कोई भी फ्रूट, कोई और फसल प्राप्त हो रही है। सारी दुनिया नूं, सारे पंजाब नूं, ये पंजाब दे फुटबॉल दे अंदर पंजाब तो एक गरीबां नूं ढिड भरन वाली झोने तो अलावा कोई फसल होर आउंदी है पंजाब दे खुद नूं आउंदा है, पंजाब दे खुद नूं आ। फिर अज पंजाब फुटबॉल दे विच नाम किवें होया? पंजाब दे श्री कोने दे फसल साल तक चुकदी है देश के पीडीएस राही सस्ता अन्न पहुंचाने वास्ते। फिर पिछले साल मध्य प्रदेश ने केंद्र नूं पंजाब तो ज्यादा अन्न मुहैया कराया। इसका मतलब आपां नूं लिया ते गाना आउंदे हुण मेरे वाला गाना देखा भाइयों ते गाना गाउंदे मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हुण दिखाउंदे आ, हुण वरत के सुनदा ध्यान नाल सुनो सुधू गाना ए बाहर लगे अंदर किसानी खेतर दे विच रहा 1 किलो चूना, 1 किलो चूना जे पंजाब लाउंदा 5377 लीटर पानी लगदा, 5377 लीटर पानी 1 किलो चूने दे उत्ते। तुसीं इस गल गौर करो, क्या और खांदी नहीं 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी धरती विचों एक्स्ट्रा कढ रहा है। सस्टेनेबल लिमिट तो एक्स्ट्रा भरपाई होने की लिमिट तो एक्स्ट्रा 1 क्यूबिक मीटर में हार लीटर हुंदा ते आपां केंद्र सरकार की नीति अनुसार रहे हैं। जीरी लाउण दे होर भी तरीके ने, आपां उस वल नहीं जांदे। 14 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी कढ रहे हैं और मैं तुहानूं अज ये कह रहा कि SYL दी गल्लां कहने हो कि SYL दे विच सारा बड़ा नुकसान हो। मैं तुहानूं कहना कि अज पंजाब झोना नहीं बाहर भेज रहा, पंजाब का पानी एक्सपोर्ट कर रहा और SYL के नुकसान होने तो कितने ज्यादा पानी एक्सपोर्ट कर रहा है। इस करके गल्लां दे उत्ते गौर करिए। आउण पीढ़ी साडा सरमाया, असीं उहदे बारे की लिखिआ बाबा नानक मेरा चानन नारा, मेरा रहबर मेरी रूह की असीं उहदियां गल्लां भुल गए हां। पवन गुरु बनी पिता माता तत महत असीं उस तो बहुत दूर निकल गए हां, नानक दी राह उदों भटक गए हां। गल बस पंजाब तो किसानी दी है, बल्कि उस प्रगति के सुनहरे राह ते पाउण दी है। गल बाहर जा रही जवानी नूं वापस मोड़न दी है ते उहनूं इह कहदी है किसानी अपना 7% दा ये भावे नानक दी पछाण दित्ती साडी ये किसानी है। आओ वापस छड्ड जाने हो हाईलाइट कर करके ये सही अज पंजाब की गुच्ची समस्या का हल देना कला काले कानूना ही नहीं उन्होंने बचाया, बल्कि पंजाब के किसान तरक्की की राह पर पाउणा। मैं अगले 10 मिनट में गल खत्म करूंगा। हुण सब तो अहम समस्या का हल देने जा रहे हैं, आप कर सकते हैं पंजाब की किसानी का असला हल असल हल है सानू पंजाब के विचों कढना पवेगा। जिन्हां देखते हैं कि ठूठा लै लै के मांग के
साडे उत्ते ही आउणा है कि असीं की करांगे। What shall we do? ये सब तो बड़ा सवाल है। मैनूं पूरा यकीन है कि केंद्र सरकार ने स्टेट की ताकत हथियाई है ते स्टेट सरकार किसान जथेबंदियां दे नाल पंजाब दे हर किसान दे नाल खड़ के अपनी ताकत वापस ले सकती है। मैं छाती ठोक के कहना पर एक अकाली सरकारी नहीं साडी हल ने साडी जुटता दे हल ने बंद मुट्ठी थी खुली काखी गुरु नानक साहब ने कहा और गुरु नानक साहब का वाक साडे लई सच और है। उन्होंने कहा कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए। फिर असीं क्यों नहीं इस रात पेंदे, असीं क्यों नहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिन्हों देखो बड़ा चकी जाता है, जिन्हों देखो एक दूसरे को गाली, जिन्हों देखो कैबिनेट लैंड होया, जिन्हों देखो एक ही नहीं हो ठीक नहीं, असीं क्यों नहीं सर जोगे, असीं क्यों नहीं इस मुट्ठी बांध थे हो गए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। पंजाब की किसान बचाउण नहीं उसकी उमर पावे राह की भावें कोई भी ताकत विच होवे, जो कोई भी ताकत विच आवे इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नूं लड़ाई जे आपां जितनी है इसकी व्योमबंदी विच हर पंजाबी का योगदान होवे। मैं अपना सुझाव दे रहा, तुसीं अपना दिओ, इकट्ठे होकर पंजाब की किसानी की हर मुश्किल नूं आपां हल करिए। एक क्रेडिट वॉर चों निकलीए, कल्ले कानूनां दा हल मैं ठोके कह रहा कि काले कानूनां दा हल, घट रही आमदन दा हल, पंजाब दे पानी दा हल, कहीं ओपन दा हल, पंजाब जो अज सब्जियां बाहरों इंपोर्ट कर रहा ओहदा हल। मैं इस हल नूं समझां, मैं टंके दी चोट पे कह रहा कि मैं समझां और मैं इन कह रहे मैं हर प्रयास करूं और एक काफी नहीं, हल्लां नूं लागू गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड, इन्हां हल्लां नूं लागू करना पऊ। एक गल्लां नाल नहीं हल होना, सेवा देश की जिंदगी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। भावें मेरा समस्त निशावर हो जाए फिर मैं पंजाब के किसान दे हक खड़ूं, सारे दे अपनी हक दे हक दे विच खड़ूं। स्टेट सरकार हर मसले का हल कर सकती है, किसान जथेबंदियां नूं नाल लवे, इकट्ठे हो गए गल कल्ले कर्जे माफी दी नहीं, वो कर्जा चढ़े क्यों गल ही है, गल नहीं होती कि असीं कर्जा माफ करना, गल है मुकदी कर्जा चढ़े क्यों। हुण पहले बनदे मुद्दे ते होना ला, मैं 5 मिनटां दी गल खत्म कर गया, फिर कंबल कुंबल बन गया पर खत्म कर देना, कोई इत्थे भाषणबाजी नहीं हो रही, अज गल बनदे मुद्दे दी। पहला बनदा मुद्दा एमएसपी ते पक्की सरकारी खरीद, दुनिया के सब तो एडवांस इकोनॉमी जिन्नियां भी ने, अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन जिन्ने भी ने, वो सब सरकारां आके मदद करदियां ने, खेती नूं सरकारां मदद करदियां ना, मदद की लोड़ भी है। जे केंद्र सरकार सरकारी को करदा ते स्टेट सरकारी दवे, पंजाब की हर फसले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होवे, सब गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं, सालां तो पंजाब की डुबदी किसानी की आमदन ते जो आपां खाने, मैं थोड़ा सवाल पता सारे हाथ खड़ा करके दसो कि जो आपां खाने आपां इत्थे उगाउने आ, कि सब्जी इत्थे उगाउने आ, कि आपां फ्रूट इत्थे उगाउने आ, आपां सारा बाहरों मंगाउने आ। सैकड़े करोड़ां दीयां दालां आटा दाल स्कीम दे विच असीं इंपोर्ट करदे आ, सैकड़े करोड़ां दीयां दालां, असीं ये नहीं कर सकदे कि पंजाबियां दी जिहड़ी जरूरत है असीं पूरा कर लईए, ये नहीं कर सकते। मैं कहना देसी, मैं बंदा देसी, मेरी जवान देसी, आप देसी लाइए ते देसी खाइए, देसी लाइए ते देसी खाइए, जरा इत्थे लाइए पंजाब दा वो भी खाइए। असीं काली जीरी नूं छड्ड के पंजाब कोल किसी होर चीज़ का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं ना, पंजाब सरकार कोल कोई स्टोर है, कोल्ड स्टोरेज होंदे है, ठीक है कि नहीं, कोई नहीं, ना ही मार्केट में डायरैक्ट अन्न सप्लाई करने के साधन ने,
कुछ नहीं है साडे कोल। पूंजीपतियां कोल स्टोर कैपेसिटी है, पूंजीपतियां कोल दुकानां ने, तुसीं देख लो फैक्ट्रियां ने, ट्रांसपोर्ट गाना है। ते अज किसान दे कोल एक दिन भी अपना अनाज रखने की क्षमता नहीं, एक दिन भी रखने की कैपेसिटी नहीं। क्यों ना पंजाब सरकार हर 5 पिंडां विच कोल्ड स्टोरेज बनावे? क्यों नहीं पंजाब विच रोजगार देने वाली फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री? क्यों नहीं पंजाब सरकार को मार्केट विच डायरैक्ट अन्न सप्लाई करने के साधन सब चुके हैं? क्योंकि मैं जानता कि उस पहले कदम तो बाद असीं अगले कदम चुकांगे। इस नूं करन वास्ते ते केंद्र की सरकार की कोई लोड़ नहीं केंद्र की सरकार की। पंजाब की किसानी के हर मुश्किल का हल इकल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी विच आके इन्वेस्ट करे तो सब कुछ आसान नाल हो सकता है। पंजाब डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुंदी और क्यों जाण कुछ इत्थे मैनूं दस दिओ, क्योंकि सिर्फ 2 ही फसलां ते इसे कर किसान सियाणा है, वो भी 2 फसलां लाउंदा है और इसे करके पंजाब च डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकी। रिपोर्ट ते रिपोर्ट बड़े यूनिवर्सिटी वाले की रिपोर्ट, ये करो जी, वो करो जी, ये करो, क्यों हो होर किसी चीज़ उत्ते MSP नहीं, थोड़े को प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। एक किसान एक करके मैं जी सब तो डिमांड रख रहा अपने साले भी इतने, मैं इस करके कह रहा कि अज पंजाब विच MSP की खरीद जी गल कर रहे सरकारी खरीद की, वो गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का मॉडल बनाया। मंग रख रहे हैं डिमांड सप्लाई का एक मॉडल बनाया जाए। पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार खेती ते सरकारी खरीद होवे। ये मेरी सब तो बड़ी मंग है। ये किसान एकता, पंजाब एकता कोई नाम थोड़ा ना है, चानन बना रहा है। जे इकट्ठे रहांगे, जे वंडे ना जावांगे तो सारा कुछ हो जू। अज तुसीं दस दिओ भी पंचायत तो इलावा किसान की आवाज बुलंद करने वाली कोई ऐसी थां है जिथे किसान अपनी आवाज बुलंद कर सके? नहीं। इसलिए मैं कहना कि किसान यूनियन इकट्ठियां होण, हर छोटे तो छोटे किसान के हक विच आपां कोआपरेटिव बनाइए, उन्हां दा भागीदार बनाइए ते उन्हां नूं अगर असीं कोआपरेटिव बना के बचा सकते हैं तो ये राह सानूं उस खेती वाल जिहड़ी ऑर्गेनिक खेती 16% वध रही है, जिथे हर छोटे किसान नूं पूंजीपति तो भी बचाया जा सकता है, पंजाब की एग्रो इकोलॉजी नूं भी बचाया जा सकता है। जे सानूं शंभू बैरियर नहीं टप्पण दिंदे ते असीं एक अजिहा स्मॉल फार्मर मॉडल बनाइए जो केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर मॉडल के नाल पंजाब विच आउण वाले पूंजीपतियां नूं पंजाब के खेतां विच वड़न ना देवे, पैर ना लाउण देवे। ये स्मॉल फार्मर मॉडल जरूरी है। असीं कतार च अखीरला बड़ा 5 एकड़ वाला किसान और साडी मंग असीं उहदे लई लड़ रहे हैं। ये शासक भाव सिटिए, ये शासक भाव कद तक असीं परिवार दा भाव जगाइए, मां बाप दा भाव ते भरा भाव जाइए पे जदों ठीक नूं पढ़ाउने हो। परिवार दा जिहड़ा दा हुंदा मुखी जे मुंडा पढ़ाना किसी नूं पुछदा किदां पढ़ाउणा ते फिर जदों पंजाब दे मुंडिਆਂ नूं पढ़ाउण वारी आए बाहर क्यों जांदे? असीं शासक भाव सिटिए, असीं परिवार दा भाव जगाइए, मां बाप दा। सरकारां मां बाप मंग हुंदियां ने ते प्रजा औलाद मंग, ते फिर देखो क्या चलती है पंजाब की गड्डी पम पम पम। टका के कहना इस करके सारा मुनाफा किसान का होवे, पूंजीपतियां का क्यों होवे? इंस्टेड ऑफ द किसान, अगर कोई अंग्रेज आया हो, इंस्टेड ऑफ द किसान वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, किसान themselves should be producer and trader। बीजे खुद किसान, बीजे खुद ते बेचे खुद। ये मैं डंके की चोट के उत्ते अज कह रहा, खेती दा ते व्यापार दा दोवां दा फायदा लवे। फसल की कीमत फसल उगाण वाला दिंदा है, फसल खरीदण वाला नहीं। उगाण वाला फसल वो तय करे। ये जी कोआपरेटिवां दी सक्सैस है, पंजाब दी ते छोटे किसान दी सक्सैस है। ते जिहड़ी ये सेंटर की सरकार के मॉडल की सक्सैस है, ये 1.1% पूंजीपतियां की सक्सैस है। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो।
अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए